नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात नेपाल की, साथ ही पीएम बालेन शाह को लगे बड़े झटके की भी बात करेंगे। बताएंगे 26 दिन में ही कैसे आखिर गृह मंत्री को देना पड़ा इस्तीफा, बताते हैं आपको। नेपाल के गृह मंत्री सुधन गुरुङ ने भारी विवादों के बीच बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। महज 26 दिन के कार्यकाल के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। दरअसल सुधन गुरुङ पर विवादास्पद कारोबारी दीपक भट्टा के साथ व्यापारिक हिस्सेदारी और माइक्रो इंश्योरेंस कंपनियों में संदिग्ध निवेश के आरोप लगे थे। गृहमंत्री बनने के बाद से भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने वाले गुरुङ को अपने ही निजी निवेशकों के चलते चौतरफा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। व्यापक विरोध के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गृहमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा है। बता दें, गृहमंत्री सुधन गुरुङ पर आय से अधिक संपत्ति और संदिग्ध वित्तीय लेन देन में शामिल होने के आरोप लगे हैं। विपक्ष और प्रदर्शनकारियों का दावा है कि गुरुङ कुछ विवादित कारोबार से जुड़े लोगों के संपर्क में रहे हैं। नेपाली मीडिया में भी ऐसे दस्तावेजों का जिक्र हुआ है जिससे उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर भी लगातार प्रदर्शन किया। अब बताते हैं आपको क्या बोले गुरुङ। अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए गुरुङ ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है, मैं सुधन गुरुङ चैत्र 13/2082 से गृह मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन कर रहा हूं। हाल ही में मैंने अपने शेयरों और संबंधित मामलों के बारे में नागरिकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों, टिप्पणियों और सार्वजनिक चिंताओं को बहुत गंभीरता से लिया है। जनता के विश्वास से बढ़कर कोई शक्ति नहीं, वो कहते हैं। पद संभालने से पहले जनता का विश्वास सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे लिए नैतिकता किसी भी पद से अधिक महत्वपूर्ण है और जनता के विश्वास से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। आज का जनरेशन जेड आंदोलन जो सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करता है, यही संदेश देता है। सार्वजनिक जीवन स्वच्छ होना चाहिए और नेतृत्व जवाबदेह होना चाहिए। गुरुङ ने व्यापक राजनीतिक संदर्भ और देश के अतीत में किए गए बलिदानों का भी जिक्र करते हुए कहा कि जब सवाल उठते हैं तो जवाबदेही आवश्यक है। गुरुङ ने कहा कि जब मेरे 46 भाइयों और बहनों के खून और बलिदान पर बनी सरकार के खिलाफ सवाल उठते हैं तो एकमात्र जवाब नैतिकता ही है। मैंने सार्वजनिक आलोचना को गंभीरता से लिया और सार्वजनिक जीवन में नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए पद छोड़ने का विकल्प चुना, ये कहते हैं गुरुङ। वहीं दीपक कुमार को भी बर्खास्त किया गया था। बता दें, इससे पहले 9 अप्रैल को नेपाली प्रधानमंत्री बालेन शाह ने अपनी पार्टी की सिफारिश पर अनुशासनात्मक आरोपों के चलते श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मंत्री दीपक कुमार साहा को बर्खास्त कर दिया था। प्रधानमंत्री सचिवालय ने कहा कि साहा को पार्टी द्वारा आचार संहिता और अनुशासन का उल्लंघन करने के बाद हटाया गया है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार साहा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी यूनू श्रेष्ठ को स्वास्थ्य बीमा बोर्ड के सदस्य के रूप में बनाए रखा, जबकि ये पद लंबे समय से निष्क्रिय पड़ा था। आयोग ने बुधवार को पार्टी को अपनी रिपोर्ट सौंपी और कार्रवाई की सिफारिश की थी। तो नेपाल से जुड़ी तमाम अपडेट में इस वीडियो में आज इतना ही। नमस्कार।